क्या आपने कभी सोचा है जो हम सोच रहे होते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाती है, जिसे हम बार बार इमेजिन करते हैं वही रियलिटी बनकर सामने आता है। ये कोई मॉडर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले ही बता दिया था श्रीमद् भगवत गीता में। कृष्णा कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये शरीर एक यंत्र है और मन, बुद्धि, संकल्प इनके साथ मिलके ये पूरी सृष्टि घूमती है। जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है थॉट्स बिकम थिंग्स, बट कृष्णा ने श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा? यद भावम तद भवाति, जैसा भावना रखोगे वैसे ही बन जाओगे। यानी अगर हम अपने मन में खुशी लाएंगे, सुबह उठते साथ ही हम ये विचार अपने दिमाग में, दिल में लाएं कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, आज तो मुझे बहुत सारी खुशियां मिलने वाली है, तो आप देखिएगा वो पूरा दिन आपका बहुत ही पॉजिटिविटी में और खुशहाल जाएगा। लेकिन उसी जगह कहीं आपने उठते साथ ही ये सोच लिया कि हे भगवान, आज तो इतना काम करना पड़ेगा, हे भगवान आज तो इतने सारे मेरे असाइनमेंट्स हैं, या फिर लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो आप देखिएगा, इस चीज को नोटिस जरूर कीजिएगा कि उस दिन आपके पास इतने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आने के बावजूद भी आपके मन में बस वही चल रहा होगा कि नहीं, लाइफ में तो इतने प्रॉब्लम्स हैं, इससे कैसे बाहर निकला जाए। तो आप अपना भावना जैसे रखेंगे आप उसी चीज को ही पाएंगे। यानी अगर हम अपने मन में डर, नेगेटिविटी और कमी को सोच रहे हैं तो वही अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर हम श्रद्धा, विश्वास और समृद्धि का चिंतन करते हैं तो वही हमारी जिंदगी में उतरता है हट पर। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं, ये युद्ध है तेरी सोच का, तेरे संकल्प का। अगर तूने जीतने का संकल्प कर लिया अर्जुन, तो जीत तो तेरी निश्चित है। तो ये क्या है? ये है फोकस। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तुम अपना फोकस सिर्फ जीत पे लगाओ, उसके अलावा और कुछ मत सोचो, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। भगवत गीता के चैप्टर 6 वर्स 5 में कृष्ण कहते हैं, उद्धारेण आत्मनात्मानम नात्मानम अवश्य दयाते। अपने आप को ऊपर उठाओ, अपने आप को कभी भी नीचे मत खींचो। तुम खुद के मित्र भी हो और दुश्मन भी। यानी तुम्हारा मन ही तुम्हारा दुनिया बनाता है। अगर मन में विश्वास है तो दुनिया हाँ में ही जवाब देगी। हम क्या करते हैं कि हम अपने मन को हमेशा डिप्रेस रखना चाहते हैं, उसको हमेशा दुख भरा थॉट्स देते हैं, उसे हमेशा दुखी का एहसास दिलाते हैं। तो ऐसे में हमारी जिंदगी में वो अट्रैक्शन पावर आएगा कहाँ जीत की ओर। तो हमेशा हमें अपने मन को खुश रखना है, क्योंकि जो वो इनर चाइल्ड है हमारे अंदर, अगर वो खुश रहेगा तो चीजें अलाइन होगी और हम उन चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में जो हमें चाहिए। तो फिर आता है विजुअलाइजेशन एंड भक्ति, द डिवाइन कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यू शुड विजुअलाइज योर गोल। आपको अपने जिंदगी में क्या चाहिए, इसके बारे में आपको लगातार अपने गोल को, अपने एम को हमेशा आंख बंद करके विजुअलाइज करना चाहिए। उसको एक तो इमेजिनरी वर्ल्ड में उस सिचुएशन को क्रिएट करना चाहिए। मगर श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, मन मना भावा मद भक्तो, मुझ में मन लगाओ, मुझ में भक्ति करो। कृष्णा ये कह रहे हैं कि बस विजुअलाइज करो। वो कहते हैं मुझ में एकाग्रचित हो जाओ। यानी कि जो भी गोल आप विजुअलाइज कर रहे हैं, उसके बदले अगर आप उस गोल के बारे में सोच के एक बार भगवान को विजुअलाइज कर लें,
तो जो भी आप चाहते हैं उससे भगवान की शक्ति जुड़ जाती है। फिर देखिए आप सृष्टि आपकी मदद कैसे करता है। यानी विजुअलाइज तो आप कर रहे हैं, लेकिन किसको? आप अपने जो एम है, एक गोल है, उसको एक बार सोच लीजिए अपने मन में, लेकिन एकाग्र चित्त जो होता है वो भगवान को दीजिए। अपनी सोच को भगवान के साथ जोड़ दीजिए। फिर देखिए, विजुअलाइजेशन प्लस डिवोशन, इट विल रिजल्ट एज योर मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब श्रद्धा 100% हो। भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स 39 में कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा रखता है वही ज्ञान और सफलता को पाता है। अगर आपको अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास है तो पूरी सृष्टि साथ हो जाती है आपको वो दिलाने के लिए। कृष्ण कह रहे हैं, तेरा विश्वास तेरा भविष्य बनाता है, तू मेरे ऊपर छोड़ दे और निश्चिंत हो जा। कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ सोचने का खेल समझते हैं। अच्छा, एक भूखा बच्चा वो दिन भर रात भर यही सोचता है कि मुझे कहीं से खाना मिल जाए, मुझे कहीं से खाना मिल जाए, तो क्या उसको खाना मिल जाएगा? नहीं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवादी करस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यानी कि अगर आपका सोचना जरूरी है, लेकिन उस सोच के साथ आपका काम करना भी उतना ही जरूरी है। बस विश्वास के साथ, पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ आप काम करते जाओ, रिजल्ट खुद ब खुद आप तक आ जाएगा, और वो भी इस कदर आएगा जो आपने कभी सोचा नहीं। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं। उनका प्रेम ही इतना स्वच्छ, श्रद्धापूर्ण और शुद्ध था कि कृष्ण स्वयं उनकी इच्छा बने। तो यही है अल्टीमेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले श्रीमद् भगवत गीता में इसको क्लियरली मेंशन किया है। जब प्रेम, विश्वास और भक्ति इतने शुद्ध हो जाए तो कृष्ण स्वयं आकर कहते हैं, मैं हूँ तेरा विश्वास, मैं हूँ तेरा सफर, मैं हूँ तेरा फल। इसका मतलब अगर आप कोई चीज सोच रहे हैं कि हमें वो चाहिए, तो उसके लिए आपका वाइब्रेशन इतना आप हाई कर दीजिए कि भगवान उस वाइब्रेशन में खुद आकर रहे। और इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि मैं हूँ तेरा विश्वास, मैं हूँ तेरा सफर। जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको किसी एम को हासिल करना है, जो आप जर्नी यानी कि आपको कर्म करते रहना है, आपने बस सोच लिया वो आपके पास नहीं आ जाएगा। उसके लिए आपको एक्शन लेना है, एफर्ट्स डालने हैं, और उस एफर्ट्स में भगवान को साथ में रखना है। तभी तो आपका सफर एकदम स्मूथली चलेगा और वो आपके गोल की ओर पॉजिटिविटी से, नजदीक से और खुशी से जाएगा। और मैं हूँ तेरा फल। अगर भगवान खुद कहते हैं कि तेरा जो फल है उसमें मैं हूँ बसा हूँ, यानी कि सोच भी भगवान ने क्रिएट किया है, सफर भी भगवान तय करेंगे और फल में भी वो खुद रहेंगे। तो सोचिए, हम जो भी सोच रहे हैं, अगर उसको हम भगवान को ही सरेंडर कर दें तो हमारा एम कितनी आसानी से और कितना स्मूथली फुलफिल हो जाएगा। तो आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, जो भगवान ने कहा है, जो तू सोचता है मैं सुनता हूँ। दैट मीन्स whatever you think, it is reaching to God. जो तू मांगता है मैं बन जाता हूँ। दैट मीन्स आप जो भी मांग रहे हैं ईश्वर से, भगवान निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप कुछ भी चीज भगवान से मांगते हैं तो भगवान आपके उस एम में बस जाते हैं। बस एकाग्रता से, श्रद्धा से,
प्रेम से अपने संकल्प पर टिक जा। यानी कि जो भी आपका एम है, आप अगर उसमें 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना मेहनत करेंगे और उसके बाद सोचेंगे कि हमें फल नहीं मिल रहा है और आप अपना फोकस चेंज कर देंगे, तब आपको वो चीज अट्रैक्ट नहीं होगी। आपको एकाग्रता से, पूरी श्रद्धा से, प्रेम से अपना जो एम है उस पे टिक जाना है कि मैंने जो सोचा है मैं तो उसको पाके रहूंगा। और ये होगा कैसे? वो सिर्फ भगवान के सहयोग से। जब आप अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जर्नी भगवान को अपना साथी बनाकर करेंगे, अपना एम उनको सरेंडर करेंगे कि भगवान मैंने ये गोल फिक्स किया है, मैं पूरी मेहनत करूंगी, पूरा एफर्ट्स डालूंगी, बट आफ्टर दैट आई सरेंडर एवरीथिंग एट द लोटस फीट ऑफ योर्स। तब आप देखिएगा कि आपका एम कितना जल्दी आपके लाइफ में अट्रैक्ट होता है और उसके इतने वेरियस वेज भगवान आपके लिए क्रिएट कर देंगे, आप खुद ही सोच नहीं पाएंगे कि इतना सारा अपॉर्चुनिटीज आया कहाँ से, और आपका वो एम आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगा और उससे भी कुछ बेहतर आपके उस एम से आपको मिलेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज बीन discovered by none other than Lord Shri Krishna, which he has clearly mentioned in the Srimad Bhagavad Gita. तो अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिटेल जानना है, once you go through the श्रीमद् भगवद गीता, फिर आपको पता चल जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको फॉलो कैसे करना है। फिर भी उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो भगवान ने कहा है। एफर्ट्स डालो, सोच पॉजिटिव रखो और फोकस में जुटे रहो अपने एम के प्रति, एक्शन लो और सब कुछ फाइनली भगवान को सरेंडर करो। हरे कृष्णा, स्टे ब्लेस्ड।